सूबे में अब पूरा फोकस 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है, जिसमें सीएम योगी और अखिलेश एक बार फिर आमने सामने होंगे। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से पिछड़ने के बाद क्या विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी का सिक्का चलेगा? क्या योगी इन 10 सीटों पर दिखा पाएंगे अपना दम और दोनों तरफ से ताल ठोकने के लिए क्या तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में खराब प्रदर्शन से बीजेपी का मोरल डाउन हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। मगर अब यूपी में अगले राउंड की तैयारी है, क्योंकि सूबे में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अखिलेश अपनी रणनीति में जुटे हैं तो बीजेपी अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है, ताकि 37-33 से पिछड़ने के बाद अब इन 10 सीटों पर अपना दम दिखा सके। सबसे पहले जान लीजिए कि यूपी में किन 10 सीटों पर उपचुनाव है। ये सीटें हैं करहल, कुरंदकी, मझवा, मिल्कीपुर, गाजियाबाद, कठेरी, सीसामऊ, फूलपुर, खैर और मीरापुर। उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। एक तरफ अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जीत का मोमेंट बरकरार रखना चाहते हैं, इसके लिए वो फिर से पीडीए हिट फॉर्मूले की राह पर हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछड़ा 40 से 50%, दलित करीब 21%, अल्पसंख्यक 19% है। सूबे में इसी समीकरण के बूते अखिलेश की पार्टी यूपी चुनाव का अगला राउंड भी जीतने की उम्मीद में है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी चूक गई, लेकिन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश को मात देने के लिए कमर कस चुकी है। योगी सरकार का पूरा ध्यान जनहित की योजनाओं पर है। अब तक योगी के कई निर्देश आ चुके हैं, कई की तैयारी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती होगी। प्रदेश में हवलदार पद पर भर्ती प्रक्रिया, सीजीएल के लिए 24 जुलाई से आवेदन, एमटीएस के लिए 31 जुलाई से आवेदन, 42,000 होमगार्ड की भर्ती का ऐलान, अयोध्या में विस्थापित दुकानदारों को मुआवजा, नई दुकानों की कीमत में 30% तक छूट, 20 सालों तक दुकानों पर ब्याज से राहत। ऐसे कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर योगी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें जीत दर्ज कर बीजेपी एक बार फिर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। तो पीडीए का नारा और इसके साथ जातिगत समीकरण को साधकर उपचुनाव को जीतने का पूरा प्लान बना है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि इस चुनाव को हम पूरी तरह से जीतेंगे, तो समाजवादी पार्टी भी कहती नजर आ रही है कि चुनाव हमारे ही हक में होने वाला है। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया।